जय हिंद फ्रेंड्स, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 24 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने मून का इंट्रोडक्शन समझा, ठीक है? फिर उसका ओरिजिन समझा, इवोल्यूशन समझा, मोशन समझा, ठीक है? ओके? और कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हम मून के बारे में समझ चुके हैं। और आज मैं आपको बताऊँगा फेजेज़ ऑफ मून्स। ये क्या है फ्रेंड? मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। फेजेज़ ऑफ मून। ये क्या है? फेज ऑफ मून। क्लियर है? ये आप सन देख पा रहे हैं, ये सन है एंड ये अर्थ है और ये बाकी क्या है? पोजीशन, अलग-अलग पोजीशन है। जब ये मून सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है, तो वो अलग-अलग फेजेज़, अलग-अलग पोजीशन हमने लिया हुआ है, ठीक है? ऐसे 8 पोजीशन में लिया हुआ है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन हमने लिया हुआ है। इतना क्लियर है? बोलिए। चलिए, अब देखिए ये जो मून है, ठीक है? जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा फ्रेंड, तो बताइए क्या ये जो सन का लाइट आ रही है, सन की लाइट मून पे जो पड़ रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? ऑब्जर्वर है, ठीक है? यहाँ पे जो लाइट जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके जो लाइट आएगी, मैं रेड से कर लेता हूँ। ये जो लाइट आ रही है ना? लाइट आ रही है, ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा, इधर होगा, है ना? स्पेस में तो हम जा नहीं सकते हैं कि स्पेस में खड़े नहीं हो सकते ना। अगर कोई इधर होगा तो इसको, ये जो मून का सरफेस है, मून का सरफेस क्या दिखेगा? लाइट दिखेगा, इल्यूमिनस दिखेगा, है ना? जलता हुआ दिखेगा, ठीक है? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट ना, तो इधर दिखेगा। लेकिन इधर आप देखेंगे तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट जो आ रही है सन से ब्लॉक कर दे रहा है और मून का अपना कोई लाइट नहीं है, तो क्या लाइट इसको दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी ऑब्जर्वर को? नहीं दिखेगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मून दिखेगा नहीं उस नाइट में, ठीक है? उस नाइट में मून क्या होगा, पूरा नाइट नहीं दिखेगा। इसे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड? फुल मून, ओ न्यू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू मून। ओके, चलिए। और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, देखिए अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं, ऐसे लाइन खींचूं डिवाइड का, इस तरह से देखिए, फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बन रहा है ना। अगर आप किसी, मान लीजिए आप आप क्या करते हैं, केक लेते हैं और केक को इस तरह से परपेंडिकुलर और इस तरह से कट कर देते हैं, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। पाव, जिसको आप लोग 1 किलो में बोलते हैं ना, 4 पाव होते हैं ना, 4 पौआ, तो ये क्या हो गया? क्वार्टर, ठीक है? पाव। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही 1 क्वार्टर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो फर्स्ट क्वार्टर ये कंप्लीट करेगा, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वार्टर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट करेगा, ठीक है? और यहाँ आया तो थर्ड क्वार्टर कंप्लीट करेगा, ठीक है? यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर कंप्लीट करेगा। अब जब यहाँ पे आ जाएगा तो फोर्थ, फोर्थ क्वार्टर कंप्लीट हो गया, यानी इसने पूरा चक्कर अर्थ का लगा लिया। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे तो पूरा मून क्या है, बोलिए? पूरी तरह से ब्लैक है, ठीक है? अब देखिए मून का राइट हिस्सा कौन सा है, बताइए? राइट जो पार्ट है वो मून का कौन सा है, बताइए? ये वाला है, ये वाला, समझ रहे हैं ना? तो इधर का जो पार्ट है वो दिखेगा और इधर का क्या हो जाएगा? ब्लैक, डार्क रहेगा, ठीक है? अब देखेंगे तो यहाँ पे हाफ, हाफ दिखेगा, ठीक है? हाफ दिखेगा और हाफ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बताइए, यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से होगा, यानी कि मोर देन हाफ। यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड? यहाँ पे है लेस देन हाफ, लेस देन हाफ दिख रहा है। और यहाँ पे बताइए
हाफ दिख रहा है, हाफ विजिबल यू कैन से, यहाँ पे मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, ठीक है। बोलिए, यहाँ पे फुल, तो इसी को बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं? फुल मून। और कौन से क्वार्टर में है? सेकेंड क्वार्टर, इसने कंप्लीट कर लिया है सेकेंड क्वार्टर, ठीक। चलिए, अब देखिए, ये जो फ्रेंड आप देख रहे थे कि राइट में आपको विजिबिलिटी, यहाँ पे राइट वाला जो पार्ट है वो विजिबल हो रहा था, बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा था, लेस देन हाफ था, फिर यहाँ पे हाफ हुआ, हाफ विजिबल, फिर यहाँ पे मोर देन हाफ विजिबल हुआ, फिर यहाँ पे पूरा विजिबल हुआ। अब जब इधर जाने लगेगा तो क्या होगा, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होगा, इनविजिबल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, यहाँ पे इनविजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएं क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन, मोर देन हाफ, सॉरी, लेस देन हाफ, ये देखिए, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ डार्क है। अगर यहाँ पे भी देख लें आप तो लेस देन हाफ विजिबल, ठीक है, लेस देन हाफ विजिबल और हाफ विजिबल, मोर देन हाफ विजिबल, ये देखिए लेस देन हाफ विजिबल। अब यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तब बताइए, यहाँ पे क्या होगा, हाफ विजिबल होगा, सॉरी, हाफ डार्क होगा। और यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तब बताएं, मोर देन हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ डार्क होगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए इधर, समझिएगा आप लोग, ये देखिए, जब ये मून यहाँ पे था, न्यू मून था, और जब इधर से विजिबिलिटी इसकी बढ़ने लगी ना, इसका पार्ट बढ़ने लगा ना, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं फ्रेंड? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ये मैं हिंदी में लिखता हूं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइट ब्राइट फोर्टनाइट, ठीक है। और इसका टाइम कितना होता है, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से जहाँ यहाँ तक जाने में फुल मून कितना टाइम लगता है, 14 डेज 77 14.77 डेज, यानी लगभग 14.5 दिन, है ना, 14.5 डेज, है ना, आप कह सकते हो अराउंड। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए, जब यहाँ से यहाँ तक मून आएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस कंडीशन में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष, है ना, ब्राइट फोर्टनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मून दिखेगा इतना, फिर आधा दिखेगा, फिर आधे ज्यादा दिखेगा, फिर पूरा दिखेगा तो फुल मून हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो डार्क होना शुरू हो जाएगा, डार्क होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? अगर इधर से इधर ले जाओगे ऐसे, इधर से इधर आएगा तब इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। क्या बोलेंगे बताइए? कृष्ण पक्ष बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डार्क फोर्ट नाइट। क्लियर है? बोलिए, न्यू मून को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अमावस्या, अमावस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोलिए, और यहाँ पे फुल मून को किस नाम से जानते हैं? बोलिए, पूर्णिमा, पूर्णमीना, सॉरी, पूर्ण पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है फ्रेंड, पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, है ना। क्लियर है? तो आपने देखा, न्यू मून और पूर्णिमा होने में कितना दिन लगता है? 14 दिन, 15 दिन लगता है, ठीक है, मान लीजिए, और ऑलमोस्ट 14-15 दिन लगता है, 14 मान लीजिए, ठीक है, लगभग 14 या 14.5, यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है, 14.77 डेज लगता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, और फिर जब फुल मून से इधर आएगा तब
यानी 29.5 डेज होने के लिए जब यहां से आप न्यू मून देख रहे हो, यहाँ पे फुल मून, और फिर से दोबारा न्यू मून जब होगा तो कितना टाइम लगेगा? 29.5 डेज लगेंगे। यानी कि न्यू मून से चल करके फिर न्यू मून आने में क्या होगा बताएं? न्यू मून से स्टार्ट हुआ, न्यू मून तक फिर आएगा तो 29.5 डेज लगेगा। देखा आपने, न्यू मून ये है ना, फिर इधर से इधर गया फुल मून। आप समझ तो पा रहे हो ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ देखिए, समझिए, इधर से यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? देखो, ये 14 लग रहा है तो मतलब 7-8 दिन लगेगा, 7 and 8 डेज लगेगा। फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट करेगा, ठीक। अब सेकेंड क्वार्टर ये जब कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 14 to 15 डेज लग जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? इसी में आप ऐड करिए 14 में, तो कितना हो जाएगा? 20 to 23 डेज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? 14 हुआ ना ये, तो 14 में आप 6 जोड़ेंगे तो 21 डेज आएगा, ठीक है। 21 या 22 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 डेज, ठीक है। और फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो कितना दिन हो जाएगा बोलिए? 29.5 डेज कंप्लीट कर लेगा, है ना। इसी को मैंने बताया था सिनोडिक मंथ। इसको मैंने क्या बताया था बोलिए? सिनोडिक मंथ बताया था। इसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? बोलिए। तो यहाँ मैंने बता दिया, न्यू मून अमावस्या कहते हैं, और यहाँ फुल मून क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि कैसे है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ पे पड़ रही थोड़े पार्ट में, तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, देखिए, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट ना। देखिए हल्का हल्का पार्ट देखो जब इधर आएगा। अब अगर आप शीशे को उसमें आप अपना चेहरा देखें, तो आप जब शीशे को ऐसे घुमाते हो तो आपका फेस नहीं दिखता है ना, रिफ्लेक्शन उधर हो जाता है ना भाई। जैसे आपने ऐसे चेहरा, मतलब आपने क्या किया, इस तरह से आप जब सामने रखते हो, परपेंडिकुलर रहता है आपके सामने, ठीक है। जब आपके सामने रहता है वो शीशा, तो आपका चेहरा अच्छे से दिखता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शीशे को घुमा दें तब क्या होगा? आपको शीशे में आपका चेहरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट इंसिडेंस जो लाइट थी वो क्या हुई? डाइवर्ट हुई, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन हुआ वो डाइवर्ट हो गया, ठीक है। आप एकदम परपेंडिकुलर, आपका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? देखिए, यहाँ से लाइट आई तो इतने पार्ट पे ही पड़ रही है, जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है ऑब्जर्वर के हाथ में, यहाँ से लाइट, ये जो सन्स लाइट आ रही है ना, ये देखिए लाइट आ रही है, ये देखिए पार्ट पे पड़ रही है ना लाइट, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही है, ठीक है। उधर पीछे की तरफ देखिए आप, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे दिखेगा, इसका राइट पार्ट देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, है ना, ये समझिए, इसका राइट पार्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? इतना ही दिखेगा। जब और आगे आएगा तो हाफ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा, तो हाफ दिखेगा। फिर मोर देन हाफ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या करेगा? मोर देन हाफ दिखेगा। जब पूरा रिफ्लेक्शन होगा, जैसे आई लाइट यहाँ पे इधर और पूरा रिफ्लेक्ट करने लगी, ऐसे पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना लाइट को, प्रकाश का परावर्तन भाई, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को ना। देखिए यहाँ से लाइट आई और इस पे पड़ा, इसके सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट हुई, तो ऑब्जर्वर के आंख में जाएगी, तो ये देख पाएगा, तो उसको दिखेगा फुल मून दिखेगा, है ना। फुल मून दिखेगा, इसको हाफ नहीं करेंगे, फुल मून दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताइए, कोई प्रॉब्लम बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ सिजगी कंडीशन क्या होती है। सिजगी, सिजगी कंडीशन क्या होती है ये समझते हैं हम लोग। चलिए, सिजगी कंडीशन क्या होती है फ्रेंड? जैसे मान लीजिए अर्थ और मून और सन एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, एक ही लाइन में जब अलाइन होते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको सिजगी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजगी कंडीशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी समझ में आ जाएगा सारी चीजें, राइट। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है बताइए। सिजगी कंडीशन, ठीक है। सिजगी कंडीशन क्या होती है फ्रेंड? लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन ऑफ
सन एंड सन, मून एंड अर्थ कॉल्ड सिजगी, इज कॉल्ड सिजगी कंडीशन। ठीक है, तो जब फ्रेंड क्या होगा, सन मून और अर्थ एक ही लाइन में अलाइन होंगे, ठीक है, एक ही लाइन में अलाइन होंगे, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सिजगी कंडीशन बोलेंगे। या फिर आप कह सकते हो सिजगी इज द अलाइनमेंट, सिजगी इज द अलाइनमेंट of three celestial bodies, of three celestial bodies in one line like sun, moon and earth। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है बताइए, कोई प्रॉब्लम है बोलिए। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें दो कंडीशन आपकी बनेगी, कितनी, टू कंडीशंस बनेंगी। एक होगा कंजंक्शन, फर्स्ट कंडीशन वुड बी कंजंक्शन एंड सेकेंड वुड बी अपोजिशन। ठीक है, ओके। इस कंडीशन में मैं फिगर बनाता हूं, देखिए यहां पे क्या है, ये है हमारा सन, ठीक है, यहां पे मैं सही सुनाता हूं यार, देखिए ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और ये है मून, ये मून है। आप समझ पा रहे हैं, ये अर्थ है और ये मून है, क्लियर है बोलिए। ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, एक में ही अलाइन है, बोलिए, एक ही लाइन में अलाइन है ना, ये देखिए अलाइन है ना, एक ही लाइन में, देखिए क्लियर है, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए अलाइन है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिजगी कंडीशन। लेकिन सिजगी में कौन सी, कंजंक्शन सिजगी कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे जब मून सन और अर्थ के बीच होगा तो कंजंक्शन होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे मून, मून बिटवीन किसके, सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में है। अब चलते हैं इस वाले कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सन इधर है और अर्थ अब कहाँ पे है, बीच में अर्थ है, ठीक है, और मून इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए अलाइन है ना, लीनियर पोजीशन है, दो तीनों की देखिए एक ही लाइन में है ना, ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही लाइन में है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जब एक ही लाइन में होगा तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अर्थ है, अर्थ क्या है बताइए, अर्थ बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में कौन है, अर्थ है, और इस कंडीशन में सन और अर्थ के बीच में मून है। क्लियर है बोलिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, कंजंक्शन। और ये अब मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे आप कहेंगे समझ नहीं आएगा, राइट। देखिए ये देखिए, ये है आपका अर्थ और ये है आपका मून, मान लीजिए, ठीक है, ये आप सॉरी सन है, ये आपका, ये अर्थ है और ये मून है आपका, ठीक है, मून, ठीक है, क्लियर है बोलिए, ये अर्थ है, ये मून है, तो देखिए अलाइन है ना एक ही लाइन में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, इसी को बोलेंगे कंजंक्शन सिजगी, कंजंक्शन सिजगी, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं युति, क्या बोलते हैं, युति, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, सन को इधर ही रह देते हैं, ठीक है, अब ये मून को हम इधर ले चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिएगा, मून आ गया इधर, मैं इसको इरेज कर दूं क्या, रह देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, यहाँ मैं डॉटेड कर देता हूँ, डॉटेड, ये ठीक है, डॉटेड, ये अपरेंट है ना, ये मैंने पहले वाला बताया था फिगर वो है, ठीक है, ये एक्चुअल में। अब देखिए
अब सन देखिए अभी तक क्या था, मून किसके किसके बीच में था, सन और अर्थ के बीच में था। तब क्या था, कंजंक्शन सिजगी था। क्या था, कंजंक्शन सिजगी था, ठीक है। लेकिन जब ये मून इधर चला गया, अर्थ बीच में आ गया, अर्थ वुड बी एट द वुड इन बिटवीन वुड बी एट इन बिटवीन सन एंड मून, देन व्हाट विल से हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा अपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये कंडीशन जो होगी वो होगी अपोजिशन, अपोजिशन सिजगी। बोलिए सिजगी क्या है, समझ आया, बोलिए सिजगी क्या है, समझ में आया। सिजगी क्या है, लीनियर पोजीशन, यानी एक ही लाइन में सन भी हो, मून भी हो, अर्थ भी हो। इससे नहीं मतलब है कौन से बीच में, इससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। भाई देखो सन तो कभी बीच में आएगा नहीं, अर्थ और मून के बीच में सन आएगा, कभी नहीं आएगा। या तो पृथ्वी आएगी, या तो चंद्रमा आएगा, या तो मून आएगा, या तो फिर अर्थ आएगा, यही दो में से कोई एक बीच में आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सन आ जाएगा, आप लोग खुद जानते हैं कभी नहीं आएगा सन भाई, है कि नहीं, बोलिए जानते नहीं जानते आप लोग, अगर नहीं जानते तो फिर यहाँ गड़बड़ है। क्योंकि अब देखिए, ये देखिए सन सेंटर पे है पूरे सोलर सिस्टम के, और ये जो है अर्थ इसका चक्कर लगा रहा है ना, क्लियर है। और मून किसका लगा रहा है, अर्थ का लगा रहा है भाई। जब अर्थ के चारों तरफ घूमेगा तो इसके कैसे चला जाएगा, इसको कैसे पार कर देगा, इसके बीच आ जाएगा क्या, ये सन आ जाएगा इसके बीच में, कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक का ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात ना, ओके। चलिए यहाँ तक का हो गया, ओके डन। चलिए, और ये सिजगी कंडीशन कब कब होगी बताइए, जब ये फ्रेंड कौन सा वो होगा, यहाँ पे होगा न्यू मून कंडीशन होगी। क्या होगी, न्यू मून कंडीशन। क्या मून यहाँ पे दिखेगा अर्थ से, बोलिए अर्थ से दिखेगा मून, नहीं दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा। तो ये न्यू मून कंडीशन होगी, ठीक है। क्या होगी, न्यू मून कंडीशन होगी। और यहाँ पे बताइए कौन सी होगी, यहाँ पे क्या होगा, फुल मून कंडीशन होगी, फुल मून कंडीशन होगी। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया गया कि फुल मून कौन सी सिजगी कंडीशन है, तो अपोजिशन सिजगी है, ठीक है। और न्यू मून कौन सी कंडीशन है सिजगी की, कंजंक्शन वो है युति, और वियुति बोलते हैं, वियुति इसको बोलते हैं, वियुति, ठीक है। बोलिए यहां तक क्लियर है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक है दोस्तों, नहीं है, ठीक है। चलिए यहां समझ लिया आपने कि लीनियर पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ इज कॉल्ड सिजगी, ठीक है। तो लीनियर पोजीशन होगी तब उसको सिजगी बोलेंगे। अब चाहे मून बीच में आए सन और अर्थ के, या अर्थ आए बीच में सन और मून के, ठीक है। दोनों कंडीशन में अगर लीनियर है तो सिजगी ही कंडीशन बनेगी, ठीक है। उसकी दो पार्ट में मैंने बताया कि कंजंक्शन सिजगी एंड अपोजिशन सिजगी, क्लियर है। और ये कब बनेगा, न्यू मून के टाइम, और ये कब बनेगा, यहाँ पे फुल मून के टाइम। ऐसा मत सोचिएगा कि जब वो फर्स्ट क्वार्टर में होगा, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर आता है, अभी मैंने जो बताया था, फर्स्ट क्वार्टर मून, अगर फर्स्ट क्वार्टर मून है तो क्या बताइए सिजगी होगा, नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर अगर मून है तब सिजगी होगा, होगा। कौन सा सिजगी होगा, अपोजिशन सिजगी होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या था, सन था, यहाँ मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपका मून था, ये अर्थ था, ठीक है। ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यू मून है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यू मून है। इधर जाएगा तो फुल मून है, फुल मून है, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। और अगर यहाँ पे है फर्स्ट क्वार्टर, यही है, ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। ये कौन सा बताएं, सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, यहाँ फुल मून बोल देते हैं, ठीक है। ये न्यू मून है, ठीक है। और यार मैंने पिछले में इरेज कर दिया, आपको बताया नहीं, मैंने पिछले में बताया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है फेज ऑफ मून को, आप उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसी में बता देता हूँ। ये देखिए एक यहाँ पे कंडीशन थी, अभी बताया था, बनाया था ना, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, ऐसे बनाया था ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वैक्सिंग क्रेसेंट, क्या बोलेंगे, वैक्सिंग क्रेसेंट, वैक्सिंग क्रेसेंट, इसको क्या बोलेंगे, वैक्सिंग, वैक्सिंग गिब्बस। ये फेज है, कंडीशन है, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है। जब इस तरह से जाएगा वैक्सिंग क्रेसेंट, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये
देखो यहाँ पे क्या होगा, लेस हाफ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस हाफ विजिबल होगा। ठीक है, लेस हाफ विजिबल होगा तो क्या बोलेंगे इसको, बोलिए वैक्सिंग क्रेसेंट। और जब हाफ होगा तो फर्स्ट क्वार्टर में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब होगा तो वैक्सिंग गिबस होगा, तो यहाँ पे मोर देन हाफ विजिबल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर आ गया, सेकेंड क्वार्टर फुल मून। और यहाँ पे देखेंगे तो इस कंडीशन में सिजगी होगा और इस कंडीशन में सिजगी होगा। ये देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में सिजगी होगा। यहाँ पे मून बीच में है, यहाँ पे अर्थ बीच में है, देखिए तो यहाँ पे सिजगी होगा, ठीक है। ये है फ्रेंड थर्ड क्वार्टर। क्या बोलिए, थर्ड क्वार्टर में सिजगी होगा, नहीं होगा भाई, ये लाइन कहाँ है, देखिए ऐसे नहीं बन रहा है क्या, ऐसे देखिए, अगर आप मून यहाँ देखें और यहाँ देखें, सिजगी बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा बताइए, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए। और यहाँ पे हो जाएगा वैनिंग गिबस, और यहाँ पे हो जाएगा वैनिंग क्रेसेंट। पहले पिछले वीडियो को आप देखेंगे समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ है, अच्छे से बताया था, ठीक है। आज थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना था इसलिए बनाया था फिर से, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, सिजगी बोलिए, सिजगी कंप्लीट। चलिए मैं रेज करता हूं, अब आपको बताता हूं एक्लिप्स के बारे में, सन एक्लिप्स क्या होता है और मून एक्लिप्स क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है फ्रेंड। चलिए चलिए समझते हैं एक्लिप्स क्या होता है ना। एक्लिप्स क्या होता है, तो हम समझते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन व्हेन एनी अदर celestial body celestial celestial body block when any celestial body लिख दीजिए, अदर नहीं लिखिए, any celestial body block the blocks the sunlight, या इंसिडेंट लाइट आप कह सकते हो, सनलाइट नहीं भी कहोगे तब भी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ओके, सनलाइट when any celestial body blocks the sunlight to the earth, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लाइट जो सन से आ रही है ना, अर्थ की तरफ, और वो क्या हो, ब्लॉक हो जाए बीच में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होगा बताइए, इसी को बोलते हैं एक्लिप्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट बाहर से आ रही हो, इंसिडेंट हो रही हो, और उसके उस लाइट और उस ये मान लीजिए अर्थ ये है हमारा, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट आ रही हो इस तरह से, ठीक है, और कोई यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शैडो इस ऑब्जेक्ट का क्या पड़ेगा, इस पे शैडो बनेगा, शैडो बनेगा। तो जो बगल बगल से आपको ये जो सोर्स ऑफ लाइट है दिखेगा, इसे बोलेंगे इसका एक्लिप्स हो गया, है ना। इसने क्या किया, एक्लिप्स कर दिया ना इसका, मतलब इसकी जो लाइट थी उसको फेंड कर दिया, शैडो बना दिया अर्थ के ऊपर, तो हमें शैडो इस पे दिखेगा, ये इसके बीच में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम दो एक्लिप्स पढ़ेंगे, दो टाइप के, देखिए एक है सोलर एक्लिप्स, ठीक है फ्रेंड, सोलर एक्लिप्स। दूसरा है लूनार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, क्लियर है, बोलिए। तो ये आपका सोलर एक्लिप्स कब होता है, सोलर एक्लिप्स तब होगा जब व्हेन मून blocks the light
टुवर्ड्स द अर्थ। जो अर्थ की तरफ लाइट आ रही है, जब मून उसको ब्लॉक कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, और लूनर एक्लिप्स कब होगा? व्हेन अर्थ blocks the light blocks the light towards the moon। जो मून की तरफ लाइट जा रही है, जब ये ब्लॉक हो जाती है फ्रेंड, तो क्या होता है बताएं? तो ये होगा लूनार एक्लिप्स। और ये किस टाइम होगा? जब ये फुल मून होगा, यानी कि फुल मून के टाइम ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे कब होगा? यहाँ पे न्यू मून के टाइम होगा, है ना? और यहीं पे आप कहोगे तो ये कौन सा सिजगी होगा? कंजंक्शन सिजगी होगा। कंजंक्शन सिजगी होगा। हमेशा ये कंजंक्शन सिजगी ही होगा, तभी सोलर एक्लिप्स होगा। क्यों? क्योंकि जब सन और अर्थ के बीच में मून आएगा तभी तो एक्लिप्स होगा ना, सोलर एक्लिप्स होगा, तभी तो यहाँ पे होगा। तब यहाँ पे क्या होगा? कंजंक्शन सिजगी होगा। और यहाँ पे फुल मून में क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा? अपोजिशन, अपोजिशन सिजगी होगा। क्लियर हो रहा है? बताइए, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं फिगर बना के बताऊं क्या? चलिए मैं फिगर बना के बताता हूं। देखिए, ये अर्थ है, सॉरी ये मून है, मून बोल रहा हूं यार, सॉरी। ये आपका क्या है? सन है। ठीक है, ये सन है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, और ये आपका मून बीच में है। यहाँ थोड़ा और पास बनाता हूँ। ठीक है, ये मून बीच में है। क्लियर है? अब बताइए क्या है यहाँ पे? क्या लाइट यहाँ पे अब दिखेगी सन मून से? नहीं दिखेगी। ये कौन सी सिजगी है? यही है, कंजंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे करके, यहाँ से देखिए इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बोलिए, इस प्लेस पे लाइट दिखेगी? सन का जो लाइट है दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो इस जगह पे क्या होगा? बोलिए, इस प्लेस पे क्या होगा? टोटल क्या होगा? बोलिए, समझिएगा, टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों। चलिए, क्लियर है? बोलिए। अब देखिए, ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, एक देखिए, अब जो इधर का ये जो है ये, अब देखिए ये लाइट इधर से ऐसे भी तो जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये लाइट जो जा रही है इधर की, तो इधर इधर क्या आ रहा है? शैडो बन रहा है, नहीं शैडो, यहाँ शैडो बन रहा है ना, छाया बन रही है ना इसकी। और जो लाइट इधर से जा रही है, इधर पड़ रही है, तो इधर शैडो बन रहा है ऐसे। ठीक है, क्लियर है? तो शैडो जब इधर बन रहा है, इधर जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए समझ में आ रहा है? बोलिए। ओके, तो अब देखिए इसका शैडो इधर पड़ रहा है ना, जो ये प्लेस पे पड़ रहा था, यहाँ तो फुल टोटल सोलर इक्लिप्स था, मतलब पूरी तरह से सन को इसने ढक दिया था इस पॉइंट पे। यानी जो सोलर इक्लिप्स होता है वो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के हर पॉइंट पे देखोगे सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स आएगा। नहीं, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, हर जगह पे अलग अलग। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, लेकिन आप यहाँ से देखोगे तब, बोलिए, यहाँ से देखोगे तब आपको पार्शियल दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा, सोलर एक्लिप्स दिखेगा। बोलिए, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब थोड़ा सा और पॉइंट बताता हूं मैं। तो ये पार्शियल दिखा, समझ में आया नहीं? देखो भाई, यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या बताया था, ये देखिए मैं ब्लैक से बनाता हूँ। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है इधर, ये, और एक लाइट इधर से आ रही है ऐसे, यहाँ से ऐसे,
तो ये लाइट किधर जा रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट बना कि नहीं बना? भाई यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसने पूरी तरह से कवर कर दिया ना, ब्लैक कर दिया ना। बोलिए, अगर आप देखें यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं? बोलिए, यहाँ पर पूरा ब्लैक कर दिया, तो जब यहाँ से आदमी जो कोई खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो क्या इसको सन दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना? अगर दिखेगा भी तो क्या दिखेगा? यही आउटर वाला पार्ट, यही आउटर वाला पार्ट दिखेगा, यानी एक रिंग दिखेगा। क्या दिखेगा? रिंग दिखेगा, जिसको बोलेंगे डायमंड रिंग। क्या बोलेंगे? बोलिए, डायमंड रिंग दिखेगा, डायमंड रिंग। ठीक है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तब, बात समझिएगा, टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, और जब ये पेरिगी होगा, क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? पेरिगी होगा, पेरिगी, तभी टोटल इक्लिप्स होता है। जैसे देखिए, आप आप क्या करिए, 1 रुपए का कॉइन ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको दूर करके देखेंगे तो आपको सब चीजें दिखती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपनी आंख के करीब ले आए तो क्या होगा? आपको कम चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। आप करके देखिएगा, ठीक है। जब आप उसको दूर करेंगे तो आप ज्यादा दूर तक देख पाएंगे, लेकिन जब करीब लाएंगे तब बिल्कुल कम देख पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जब पेरिगी होगा, यानी जो मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है बीच की, सबसे कम होगी, सबसे नियरेस्ट होगा जो मून है सन से, ओ अर्थ से, तब कौन सी कंडीशन बनेगी? जब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तो पेरिगी पर होगा तो टोटल सोलर इक्लिप्स बनेगा। क्लियर है? बोलिए, ठीक है ना? तो उस समय जो दिखेगा आपको, जो बाहर का रिंग दिखेगा, वो डायमंड रिंग दिखेगा, डायमंड रिंग दिखेगा। क्लियर है? डायमंड रिंग दिखेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब चलते हैं एक कंडीशन, इधर मैं समझाता हूँ आपको। यही यही इसी में समझिएगा, इसी में देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो अब अपोजिट कंडीशन पे है। मान लीजिए यहाँ पे मून है, सॉरी अर्थ, ये सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। और यहाँ पे मून जो है, अब अभी भी कौन सी कंडीशन है? कंजंक्शन सिजगी ही है, ठीक है। क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स होगा, सोलर एक्लिप्स जब जब भी होगा सोलर एक्लिप्स, तब तब कंजंक्शन सिजगी ही रहेगा, यानी मून को बीच में आना ही पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा फ्रेंड? सोलर एक्लिप्स हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता ना, सही बात है नहीं? बोलिए, जब आएगा बीच में तभी तो ब्लॉक करेगा ना लाइट को, इधर रहेगा तब ब्लॉक कर पाएगा अर्थ पर, है ना? नहीं कर पाएगा ना, ये तो अर्थ कर देगा ब्लॉक लाइट को। क्लियर है? बोलिए, तो कंजंक्शन सिजगी समझ में आया ना? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, आगे समझते हैं। अब देखिए क्या होगा कि ये जो अब दूर है ना, तो दूर रहेगा तो ये पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन पे है? अपोजी कंडीशन पे है, अपोजी कंडीशन पे है, तो ये पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। क्लियर है फ्रेंड? चलिए, जब पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे पार्शियल दिखेगा। क्या पार्शियल? यहाँ कह सकते हो कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पे बहुत ही हल्का सा का आपको दिखेगा, तो यहाँ पे पार्शियल, इसी को, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ना बोलकर इसको बोलते हैं एनुलर, एनुलर सोलर एक्लिप्स, एनुलर सोलर एक्लिप्स, एनुलर सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर है? बोलिए, यहाँ पे एनुलर सोलर एक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर रिंग दिखेगा इस समय, इसको बोलेंगे रिंग ऑफ फायर। क्या देखे बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। समझे ना? जब पेरिगी कंडीशन हो, ठीक है, और टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तो डायमंड रिंग या सिल्वर रिंग, और या फिर अब जब एनुलर सिल्वर वो सोलर इक्लिप्स होगा, मतलब अपोजी पे होगा मून, तब जो है आपका जो आउटर रिंग दिखेगी, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगी। यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अब हम समझते हैं अपोजिशन सिजगी पे, ठीक है। अपोजिशन सिजगी पे समझते हैं। आई होप आप लोग बना रहे होंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए अपोजिशन सिजगी समझते हैं।
अपोजिशन सिजगी में क्या होगा, ये मान लीजिए आपका सन है, ये सन है, ठीक है, ओके। तो बताइए अपोजिशन सिजगी में क्या होता है, मून किधर रहता है? क्या मून पृथ्वी और सन के बीच में रहता है, या फिर पृथ्वी सन और मून के बीच में रहता है? बोलिए। यस, दूसरा सही है। मतलब कि ये कंडीशन रहेगी। यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो आपका अर्थ है, मून और सन के बीच में है। ये सन है, यस में लिखा हुआ है। ये अर्थ है और ये है क्या बताइए? मून है ना भाई। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से अब देखिए, जो लाइट यहाँ से जा रही है, ये जो लाइट जा रही है, ये क्या करेगी बोलिए? देखिए, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया लाइट ने। बोलिए, किया कि नहीं किया बताइए? कर दिया ना? बोलिए, करा कि नहीं करा? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फुल मून तो था, फुल मून तो था यहाँ पे। ये कंडीशन कौन सी है? फुल मून की है ना। ये तो फुल मून की कंडीशन है। लेकिन इस समय जो आपका मून है वो पृथ्वी के पीछे चला गया है ना। जो लाइट आ रही है सन से, वो अर्थ ने ब्लॉक कर दिया है ना। देखो, व्हेन अर्थ ब्लॉक्स दी लाइट टुवर्ड्स दी मून, जो लाइट मून की ओर जा रही है, ठीक है ना, उस लाइट को अर्थ ने ब्लॉक कर दिया है। इसके वजह से मून पर लाइट ही नहीं पड़ रही है। और फिर जब लाइट नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो मून की अपनी खुद लाइट है नहीं, तो क्या मून दिखेगा? विजिबल ही नहीं होगा यार। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल लूनार एक्लिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा टोटल लूनार एक्लिप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिजगी कौन सी कंडीशन? अपोजिशन सिजगी पे। तो हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि अगर लूनार एक्लिप्स हो रहा है तो उसमें कंडीशन कौन सी है? अपोजिशन सिजगी। मतलब कि अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ चुका है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन भी आए तो समझ लीजिएगा कि अगर लूनार एक्लिप्स बना हुआ है, इसका मतलब कौन सी सिजगी है? अपोजिशन सिजगी। इसको हिंदी में बीयूटी भी कहते हैं। क्लियर है? बोलिए। तो आप कहेंगे कि यार हम तो बहुत लंबे समय बाद देखते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखते हैं, राइट? आप यही कहेंगे। तो इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी कंडीशन है इधर, टाइप्स ऑफ इसका है। तो देखिए, समझिए इस बात को। ये तो टोटल लूनार एक्लिप्स हो गया ना, ये टोटल हो गया। चलिए, ये टोटल हो गया। अब मान लीजिए ये दूर हो, है ना। पेरिगी पे है तो मान लीजिए टोटल इक्लिप्स दूर रहेगा तब भी होगा, ठीक है। अगर पेरिगी पे रहेगा, सॉरी अपोजी पे रहेगा तब भी होगा। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आगे जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या होगा? दूर जाएगा तो बताइए क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ पे बताइए क्या होगा? यहाँ पे जब आएगा ये, देख रहे हैं आप ना, ये दूर है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हल्की हल्की लाइट दिखती रहेगी। मतलब यहाँ पे आप देखें, अभी भी यहाँ पे टोटल सोलर लूनार एक्लिप्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लाइट हल्की हल्की दिखती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड मून भी आप देख पाओगे, रेड मून, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। अब जब ये देखिए, जब जो अर्थ है, जब इसने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। यहाँ पे देखिए बगल बगल दिख रहा है, ये अम्ब्रा है, अम्ब्रा। ये कौन सी कंडीशन है? अम्ब्रा। तो जब क्या होगा, ये पूरी तरह से मून को क्या करेगा? कवर कर देगा। डार्क स्पॉट बनेगा मून पे। क्या बनेगा? डार्क स्पॉट बनेगा, बीच में डार्क स्पॉट बनेगा, देखिए। और जो अब जब यहाँ पे एक होता है पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा होता है। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है फ्रेंड? यहाँ पे क्या होता है? जो आउटर रिंग है वो लाइटर दिखेगी आपको, लाइटर दिखेगी। और बीच का जो होगा अम्ब्रा, उससे क्या होगा? डार्क दिखेगा। ये डार्क हो जाएगा बीच वाला ऐसे, मतलब डार्क हो जाएगा। बगल बगल का आपने कभी 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 देखा होगा, आपने कभी अगर न्यूज में देखा होगा, जब जब भी कभी चंद्र ग्रहण हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि बाहर का जो रिंग है वो दिख रहा है ना। ऐसे देखिए, ध्यान समझिएगा इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ये बाहर का रिंग तो दिख रहा है रेड कलर में, लेकिन बीच में काला हुआ
ऐसे ब्लैक हुआ नहीं समझ रहे हो? बोलिए। ये देखिए बीच में ब्लैक हुआ है ना, ब्लैक हुआ है बीच में, मतलब क्या है, अर्थ एकदम बीच में आ गई है, दूर है सन मून, तो इससे क्या हो रहा है कि जो लाइट है उसने बीच का जो पार्ट है उसको ब्लॉक कर दिया है, बाकी बाहर जो है लाइट पड़ रही है। तो लाइट जब बाहर पड़ रही है तो यहाँ पे रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तक जो लाइट की इंटेंसिटी थी, है ना, वो पूरी तरह से आ रही थी अर्थ पे, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा फ्रेंड, डेंसर होगा, डेंसर। तो जो लाइट आ रही होगी मून से वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो जो ब्लू लाइट आ रही है उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी और रेड लाइट ही आ पाएगी, है ना। जैसे आप देखते होंगे सुबह आपको सन कैसे दिखता है, लाल दिखता है, और शाम को जब सनसेट होता है तब भी सन कैसे दिखता है, रेडिश दिखता है, लाल दिखता है। तो क्यों? क्योंकि जो जब सन जो है होराइजन पे होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो मून की जो आपकी, जैसे देखिए ये है अर्थ, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, और यहाँ से मून निकल रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो जो सन सन एक्चुअली में विजिबल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, इसके इसके उसमें एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होकर के अर्थ की ओर घूम जा रही है, ठीक है। तो यही लाइट हमें क्या दिखती है, क्योंकि अभी पूरी तरह सन हमको नहीं दिख रहा है ना, इसलिए रेड हमको उसका एक इमेज दिखता है, ठीक है, तो रेड दिख रहा है, और लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका मून है वो क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है, तो इसी को बोलते हैं रेड मून। बोलिए, यहां तो कंफ्यूज नहीं हुए आप ना? देखिए ये अम्ब्रा क्या होगा, जब मून के सेंटर पे एक डार्क स्पॉट बना होगा, ठीक है, तो अम्ब्रा होगा, और जब इसके बाहर बाहर आप देखोगे तो सिंपल दिख रहा होगा, मतलब कि बहुत लाइटर दिख रहा होगा, ये बहुत लाइटर दिख रहा होगा, हल्का हल्का रेडिश दिख रहा होगा, तो इसके रिंग पर रहेगा, इसको बोलेंगे पेनुम्ब्रा, ठीक है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम बताइए, नहीं है ना? चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको इस कंजंक्शन सिजगी बता दिया, कंडीशन, अपोजिशन सिजगी बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक चीज समझते हैं यहाँ पे, पार्शियल, पार्शियल कैसे होता है, यहाँ पे देखिए जब ये मून फ्रेंड आगे बढ़ेगा, ये जो मून आगे बढ़ेगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मून यहाँ चला गया, तो इसका आधा पार्ट तो कम दिखेगा, आधा पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, आधा पार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अब देखिए जो सन यहाँ पे है ना, तो जो सन की लाइट इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, ठीक है, तो ये सन की लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट जाएगी ना, लेकिन इसने क्या बनाया हुआ है अभी तक, ये एक तरह का देखें तो शैडो बना हुआ है इस रीजन में, इधर से भी लाइट जाएगी, ऐसी नहीं, अच्छी बात नहीं, नहीं जाएगी, एक शैडो बना हुआ है, तो यहाँ पे मून हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है, हल्का हल्का दिखेगा, इसी को बोलते हैं पार्शियल, क्योंकि हल्का हल्का इस पे एक्लिप्स यानी छाया हल्की सी है, और आधा पार्ट दिख रहा है या आधा से कम दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, पार्शियल, पार्शियल, क्योंकि पूरी तरह से पार्शियल है, पार्शियल लूनार एक्लिप्स, पार्शियल लूनार एक्लिप्स है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? चलिए, और एक है एन्यूलर पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रल मैंने बता दिया अभी, ठीक है। पेनुम्ब्रल में कैसे होता है, जो आपका ये है, यहाँ पे समझिएगा, ये है, मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको अच्छे से, ये देखिए, ये आपका सन है, और ये आपका अर्थ है, ये आपका इधर मून है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, ये जो लाइट आ रही है सन से, इस तरह से लाइट आ रही है ना, अब आप देखिए ये, इसको बोलते हैं अम्ब्रा कंडीशन, ठीक है, अम्ब्रा कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से ब्लैक होगा, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक होगा, यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, शैडो डार्क होगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो इधर का पार्ट होगा, ये पार्ट किस फेज में रहेगा, टोटल लूनार एक्लिप्स में रहेगा, है ना। हालांकि टोटल लूनार एक्लिप्स को नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो ये पार्ट है पूरा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि लाइट बिल्कुल ब्लॉक कर दिया अर्थ ने, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो बाकी यहाँ से अगर देखें आप, जो लाइट ऐसे आ रही है इधर से, ऐसे करके इधर से आ रही है ना लाइट, तो ये क्या करेगी, इस तरह से लाइट जाएगी, इस तरह से लाइट जाएगी, तो ये लाइट क्या होगा, इसका एक छाया भी बनेगी ना, इस पे छाया बनेगी ना,
ये जो लाइट आप देख रहे हो यहाँ से लाइट भी जा रही है ना, ऐसे लाइट जा रही नहीं जा रही बोली, ये लाइट जा रही ना जैसे, तो इसको क्या बनेगी, एक छाया बनेगा नहीं बनेगा, ब्लॉक करेगी लाइट को ना, तो छाया बनेगी, तो एक इधर शैडो दिखेगा, तो इधर भी दिखेगा, तो इस जो ये जो शैडो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रल लूनार एक्लिप्स यही होता है, लूनार एक्लिप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रेड रेड दिखता है मून, मून कैसे दिखता है, रेड दिखता है ना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, है ना, तो आपने चंद्र ग्रहण को देखा होगा, क्लियर है फ्रेंड। चलिए, फिर बाद में देखे होंगे आप तो थोड़ी देर के लिए जो मून था रेड हो गया था ना, पहले व्हाइट था, फिर धीरे 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 क्या हुआ, रेड होने लगा। क्यों रेड होने लगा, क्योंकि जो लाइट थी वो फेंट होने लगी, लाइट कम होने लगी, तो जो लाइट आ रही थी, है ना, जो लाइट आ रही थी वो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, उससे क्या हो रहा था, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्रैक्ट हो जा रही थी लाइट, स्कैटरिंग हो जा रही थी ना, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो गई, तो रेड लाइट ही आ पाई थी, इसलिए रेड हमको दिख रहा था ना। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, विब विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विबग्योर, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, क्या होती है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है ना, कम होती है। और इसकी फ्रेंड क्या है, एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखिएगा, एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, और इसकी एनर्जी कम होती है। अभी आपने देखा होगा क्या, सुबह सुबह ही हमको बहुत तेज धूप लगती है, नहीं लगती है ना, जब सन एकदम पास एकदम सर पे रहता है दोपहर में, तो देखिए कितना ज्यादा धूप लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट लाइट हो जाती है, तो रेड से शिफ्ट हो जाता है किसी की साइड, इधर की ओर शिफ्ट हो जाती है लाइट। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, एनर्जी ज्यादा होती है उस समय, इसलिए हमें बहुत ज्यादा धूप महसूस होती है, ठीक है। बोलिए, चलिए, तो मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। ओके, टाइम हो गया है, मैं क्लास को जल्दी खत्म करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब यहाँ समझते हैं कि ये जो आपका वाई एक्लिप्स, वाई एक्लिप्स does not does not happen does not happen does not happen every month, है ना। इस हिसाब से अगर देखें तो भाई, अगर देखें हम तो हर 29 डेज में, 29.5 डेज में, 29.5 डेज में क्या होता है, टू न्यू मून, दो न्यू मून होता है, और दो ब्लू मून होता है, सॉरी ब्लू मून बोल रहा हूँ, फुल मून होता है, यानी टू न्यू मून होता है और टू फुल मून होता है। इस हिसाब से तो ये कंडीशन कौन सी हुई, कंजंक्शन से जिगी हुई, और इधर क्या हुआ, पोजिशन से जिगी हुआ। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए फ्रेंड, तो दो बार क्या होना चाहिए, सोलर एक्लिप्स होना चाहिए, और दो बार क्या होना चाहिए, लूनार एक्लिप्स होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं बताइए, ऐसा नहीं होता ना डेली, हर महीने नहीं होता ना। चलिए, अब यहाँ समझते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो वाई एक्लिप्स डज नॉट हैपन एवरी मंथ। चलिए, ये देखिए, ये हमारा सन है, क्या है फ्रेंड, दिस इज आर सन। बोलिए, समझ पा रहे हैं। चलिए, ये सन है, और यहाँ पे आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहाँ मान लीजिए जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल मोशन अर्थ ऐसे करता है ना, ये यही तो ऑर्बिट है ना भाई, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ, तो ऐसे ही करता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक प्लेन मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो हमारा आपका ये हमारा क्या बोलते हैं, मून है,
उसका जो आपका ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट इस तरह से है, ऑर्बिट इस तरह से है। मतलब अगर आप देखें इस ऑर्बिट क मतलब अर्थ के ऑर्बिट से और इस मून के ऑर्बिट से कितना एंगल है? 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री 5 डिग्री टिल्टेड है ना? 5 डिग्री टिल्टेड ऑर्बिटल, 5 डिग्री टिल्टेड ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट। देखिए, तो अर्थ के ऑर्बिट से जो मून है, मून का ऑर्बिट है, वो 5 डिग्री टिल्टेड है, 5 डिग्री है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इस तरह से अर्थ का ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है, तो मून का ऑर्बिट कैसे होगा? ऐसे होगा, टिल्टेड होगा, ठीक है? क्लियर है? बोलिए। यहाँ बनाता हूँ मैं, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये इस तरह से है, ये ऑर्बिट है अर्थ का, यही यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए ये जो आपका वो है मून का है, वो इस तरह से है, ऐसे, टिल्टेड है, एकदम सेम नहीं है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ये वाला भी है, इधर के लिए है तो ये ऐसे, ऐसे नहीं कर रहा है, हल्का-सा टिल्टेड है ना? थोड़ा-सा टिल्टेड है, समझ पा रहे हो आप लोग? बोलिए। तो जब टिल्टेड होगा, तो बताइए, ये अर्थ तो ये है और टिल्टेड कैसे होगा? यहाँ मान लीजिए मून है, इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा और अर्थ कहाँ पे है? ओह सॉरी, सन ये है, सन ये है ना? तो अब देखिए जो सनलाइट पड़ रही है, देखिए, अब मून तो यहाँ पे है, ठीक है? और मून देखो बहन यहाँ पे डिस्टेंस भी है मून की ना ज़्यादा, देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा बनाता हूँ इसको, जो सर्कल है, ये देखिए, यहाँ पे मून है, ठीक है? अब देखिए आप, यहाँ से सन की लाइट आ रही है, ठीक है? तो ये देखिए, ये जो है ऑर्बिट इस तरह से कर रहा है, लेकिन ऑर्बिट ये इस तरह से कर रहा है, ठीक है? ये ऐसे कर रहा है ऑर्बिट, ऐसे, ठीक है? लेकिन ये कैसे कर रहा है? ऐसे, थोड़ा-सा टेढ़ा होकर के, इस तरह से। जैसे अर्थ का जो आप देखते हो ना, टिल्टेड है अर्थ ना, तो अर्थ कैसे करता है? ऐसे-ऐसे करता है ना, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता ना, ऐसे हल्का-सा टिल्ट होकर के करता है एक्सिस पे। ऐसे ही इसका जो ऑर्बिट है वो भी टिल्टेड है, ठीक है? ज़्यादा टाइम लग रहा है फ्रेंड, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देता हूँ, थोड़ा-सा रहेगा और इसी के बाद हम टाइड भी समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए दिक्कत होगी और कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं बता पाऊँगा मैं, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे टाइड, हाई टाइड कब आता है, लो टाइड कब आता है और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि 1 डे में कितना समय के बाद 25 मिनट के बाद किस तरह से 25 मिनट के बाद लेट टाइड आता है। जब एक जगह पे आप देखोगे दूसरा टाइड जो आएगा वो 26 मिनट लेट आएगा, ठीक है? यानी कि 12 घंटे 12 आवर 26 मिनट के बाद दूसरा टाइड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे टाइड के बारे में और टाइड को जैसे ही समझ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, एस्ट्रोनॉमी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बोलिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया अपना, है ना? आई होप यू हैव लर्न्ड समथिंग टू दिस वीडियो, ओके? थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।